मैं लेता हूं तो गिर जाता है और मैं बेच देता हूं तो ऊपर चला जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी लाइन है जो अक्सर रिटेलर्स के मुंह से सुनने को मिलती है। जब भी वो किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं वो नीचे जाना शुरू कर देता है, और जब वो एग्जिट करते हैं उसके बाद स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाइज लगाना शुरू कर देता है। और फाइनली वो स्टॉक मार्केट को या तो गैम्बलिंग समझने लगते हैं या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मेरा लक ही खराब है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें स्टॉक के मूवमेंट को समझना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक अपने लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन स्टेज, जहां स्टॉक एक लेवल पे बहुत टाइम तक एक ही जोन के अंदर ट्रेड करता है। वहां लार्ज प्लेयर्स उसे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो ग्रोथ फेज में जाता है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। जब वो ग्रोथ फेज में जाता है तो एक एवरेज रिटेलर उसे ऊपर जाते हुए देखता रहता है और सोचता है कि थोड़ा नीचे आएगा तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। इन द मेन टाइम स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है और अपनी ग्रोथ स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। इस स्टेज में बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे टॉप के ऊपर अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू करते हैं और स्टॉक नीचे आना शुरू करता है। जब वो 10 15 20 25% नीचे आ जाता है उस टाइम एंट्री होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, क्योंकि उन्हें हमेशा स्टॉक्स को डिस्काउंट में सस्ते में लेने की आदत होती है। उनकी एंट्री के बाद स्टॉक 10% और नीचे आ जाता है और वहां शुरू होती है एवरेजिंग। स्टॉक डिक्लाइन फेज में चला जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स उसको एवरेज करते रहते हैं। एक स्टेज पे आके रिटेल इन्वेस्टर्स का पेशेंस जवाब दे देता है। वो डेली अपने स्टॉक को लॉस में देख के उस स्टॉक से इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपना मन बना लेते हैं कि एक बार मेरा कॉस्ट आ जाए और मैं इससे निकलूं और मेरी जान बच जाए। फिर स्टॉक एक जोन में बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड करता रहता है। वो टाइम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो सकता है। कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक उस जोन में कितना टाइम स्पेंड करेगा। मतलब स्टॉक फिर से एक्यूमुलेशन फेज में चला जाता है। उसके बाद जब वो स्टॉक फिर से ग्रोथ स्टेज में एंटर करता है तो जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर का कॉस्ट आता है वो एग्जिट कर लेता है और स्टॉक फिर से ग्रोथ स्टेज में चला जाता है और नए हाइज लगाना शुरू कर देता है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, फिर वो उठाता है कैलकुलेटर और उस पर कैलकुलेट करता है कि अगर आज होल्ड किया होता तो मेरा इतना प्रॉफिट होता है। दोस्तों यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हमें कभी भी नीचे जाते हुए स्टॉक को बाय नहीं करना है। और अगर कोई स्टॉक लॉस से आपके कॉस्ट पे वापस आ रहा है तो वो आपको एग्जिट देने के लिए वापस नहीं आ रहा है, वो आपको प्रॉफिट देने के लिए वापस आ रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कोई स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक लॉस में हो और वो आपके कॉस्ट पे आए तो उसमें से एग्जिट मत करना। आप डेली चार्ट पे जाके उसके 20 SMA की डायरेक्शन देख लेना और उसमें थोड़ी देर और बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।